स्वागत है एक और मैसिव ब्रेकडाउन में। आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के नेक्स्ट सबसे बड़े इवेंट के बारे में, अवेंजर्स डूम्सडे। सोर्सेस कंफर्म कर चुके हैं कि ये मूवी 18 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में आने वाली है, लेकिन जो टीजर्स और थियरीज दिसंबर 2025 में ड्रॉप हुए हैं उन्होंने पूरा गेम बदल दिया है। आज हम बात करेंगे कि कैसे स्टीव रॉजर्स का वापस आना, आरडीजे का डॉक्टर डूम बनना और मल्टीवर्स का फ्रैक्चर होना एक ही स्टोरी के पार्ट्स हैं। तो चलिए इस थ्योरी को एक्ट्स में तोड़ते हैं। सूरी एक्ट 1, द फ्रैक्चर ऑफ टाइम, समय का टूटना। होस्ट, कहानी शुरू होती है वहीं से जहां हमने सोचा था सब खत्म हो गया, अवेंजर्स एंड गेम। हमें लगा था स्टीव रॉजर्स का पास्ट में रुकना एक हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन नया सोर्स मटेरियल सजेस्ट करता है कि स्टीव रॉजर्स डिडंट जस्ट वॉक ऑफ इनटू रिटायरमेंट। होस्ट, थ्योरी यह है कि स्टीव के उस डिसीजन ने टाइम में एक फ्रैक्चर क्रिएट कर दिया। रियलिटी सिर्फ स्प्लिट नहीं हुई बल्कि मल्टीवर्स में बड़े होल्स हो गए हैं। इमेजिन करो, एक मिरर जो टूट गया है, अब हर टुकड़ा एक अलग रियलिटी दिखा रहा है और ये फ्रैक्चर्स अब हर टाइमलाइन में ब्लीड कर रहे हैं। कॉस्ट, फर्स्ट टीजर जो ड्रॉप हुआ था उसने कंफर्म किया कि स्टीव रॉजर्स वापस आ गए हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है वो ओल्डर है और उनके साथ एक बच्चा है। ये सिर्फ एक कैमियो नहीं है, ये इस पूरी मूवी का इमोशनल एंकर है। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी डॉट, द राइज ऑफ डूम, रीबर्थ थ्रू रिक्रिएशन। होस्ट, जब यूनिवर्स टूटने लगता है तो कोई उसे फिक्स करने की कोशिश करता है और यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर डूम की। और सबसे बड़ा शॉक, रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज बैक, लेकिन टोनी स्टार्क बनकर नहीं। होस्ट, सोर्सेस के हिसाब से आरडीजे का रिटर्न वाइल्ड एंड पोएटिक है। सोचिए जरा, टोनी स्टार्क वो आदमी था जिसने रियलिटी को बचाया, सेव्ड रियलिटी, और डॉक्टर डूम वो आदमी है जो रियलिटी को रीराइट करना चाहता है। थैनोस का गोल डिस्ट्रक्शन था, बैलेंस के लिए, लेकिन डूम का फिलॉसफी अलग है। डूम बिलीव्स इन रीबर्थ थ्रू रिक्रिएशन। होस्ट, डूम का प्लान सिंपल लेकिन टेरिफाइंग है। वो मल्टीवर्स की टूटी हुई टाइमलाइंस को जोड़कर एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना चाहता है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ डूम के हिसाब से। जैसे सोर्स कहता है, एवरीबॉडी शुड लिव इन माय विजन ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड इवन इफ नोबडी आस्क्ड फॉर इट। बस अब वापस आते हैं कैप्टन अमेरिका पर। स्टीव रॉजर्स क्यों वापस आया? सिर्फ लड़ने के लिए नहीं। थियरी, कैप्टन अमेरिका कैप्टन, बट स्टीव रॉजर्स क्यों वापस आया? सिर्फ लड़ने के लिए नहीं। थियरी सजेस्ट कि ये बच्चा एक टाइम एंकर हो सकता है, मतलब ये बच्चा रियलिटीज के बीच का एक लिविंग टाई है। डूम को अपनी नई रियलिटी बनाने के लिए शायद इसी बच्चे की पावर या एग्जिस्टेंस की जरूरत है। इसलिए स्टीव रॉजर्स इस बार सोल्जर बनकर नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर बनकर लड़ रहा है। इस बार स्टेक दुनिया नहीं बल्कि लेगेसी एंड फैमिली है। एक्ट 4, द गैदरिंग ऑफ लेजेंड्स, थॉर एंड एक्स-मैन। होस्ट, इस लड़ाई में स्टीव अकेला नहीं है। सेकंड टीजर ने हमें थॉर का एक नया रूप दिखाया। थॉर अब वो मस्ती मजाक वाला हीरो नहीं रहा, वो इमोशनल और सीरियस मूड में है, और टीजर में उसे प्रेइंग फॉर स्ट्रेंथ दिखाया गया है। होस्ट, थॉर एक ऐसा वॉरियर बन चुका है जो हार्डेंड बाय लव एंड लॉस है। वो अपने पुराने दोस्तों और पुरानी लाइफ से अलग हो चुका है, लेकिन अब वो लड़ रहा है एक ऐसे फ्यूचर के लिए जो जीने लायक हो, अ फ्यूचर वर्थ लिविंग इन। होस्ट, और सिर्फ अवेंजर्स नहीं, एक्स-मैन भी आ रहे हैं। थर्ड टीजर में एक्स-मैन की अपीयरेंस टीज की गई है। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स और नाइटक्रॉलर जैसे लेजेंड्स की। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि एक्स-मैन शायद डूम के रियलिटी रीसेट्स का नतीजा है, या फिर वो अकेले ऐसे लोग हैं जो डूम को रोक सकते हैं। एक्ट विद द कॉस्मिक क्लैश, वॉर ऑफ सेल्व्स। होस्ट, तो अब सीन सेट है। एक तरफ डूम है जो सारी टाइमलाइंस को मर्ज करके एक दुनिया बनाना चाहता है, दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका, थॉर, फैंटास्टिक फोर और वकांडा की फोर्सेस है। वकांडा और फैंटास्टिक फोर यहाँ होप और साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। होस्ट, ये लड़ाई नॉर्मल नहीं होगी। सोर्सेस के मुताबिक ये एक मल्टीवर्सल वॉर है जहां 1, हीरोज फाइट देयर पास्ट सेल्व्स। इमेजिन करो, ओल्ड स्टीव वर्सेस यंग स्टीव या थॉर वर्सेस पास्ट थॉर। 2, रियलिटी ब्रेक्स एंड रिफॉर्म्स। लड़ाई के बीच में ही दुनिया बदल जाएगी। होस्ट, अगर डूम इस लड़ाई में नहीं हरा तो क्या होगा? सॉस और क्लियर करते हैं कि ये मूवी सीधा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को सेटअप करेगी। अगर डूम जीत गया या फुल्ली स्टॉप नहीं हुआ तो हम बैटल वर्ल्ड देखेंगे, जहां अलग अलग रियलिटीज के टुकड़े एक अनस्टेबल यूनिवर्स में स्टिच कर दिए जाएंगे। कंक्लूजन। होस्ट, तो दोस्तों सिंपल शब्दों में थियरी ये है, स्टीव रॉजर्स ने अनजाने में टाइम फ्रैक्चर किया। डूम उस फ्रैक्चर को यूज करके रियलिटी रीराइट करना चाहता है। स्टीव का बच्चा की है और सारे हीरोज, एक्स-मैन इंक्लूडेड, डूम की परफेक्ट दुनिया को रोकने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ये मूवी एनसीयू का फिनाले नहीं है, बल्कि ये रियल फिनाले से पहले का फिनाले है। अगर मल्टीवर्स एक बड़ी बिल्डिंग है तो स्टीव रॉजर्स ने एंड गेम में बेसमेंट में एक क्रैक छोड़ दिया था। डॉक्टर डूम एक ऐसा बिल्डर है जो कहता है, क्रैक रिपेयर मत करो, पूरी बिल्डिंग गिरा दो और मैं एक नई बिल्डिंग बनाऊंगा जो मेरी मर्जी से चलेगी। और स्टीव का बच्चा वो नक्शा, ब्लूप्रिंट है जो नई बिल्डिंग बनाने के लिए जरूरी है।